को आप सनातन तो मानते होंगे? बिल्कुल, वेद हमारे सनातन हैं। जी। ऋग्वेद में एक श्लोक है, आपने सुना ही होगा, ब्रह्मण्यो अस्य मुखमासीद बाहुराजन्य कर्ता उरु उरु तदस्य यद वैश्य पद्मन्या शूद्रो अजायकर। बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब है वो भी बता राम दीजिए। हरोस्य तो इसका मुखमासीद मतलब ये है कि हमारे क्रिएटर ने ही हमें 4 भागों में बांट दिया गया। तो जो आज के शूद्र हैं, जो व्यवस्था आज शूद्र हैं कि नहीं है? बिल्कुल है ना। आज आप मानते हैं कि कुछ लोग 4 भाग है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चारों व्यवस्थापक वो उनके पैरों से, क्रिएटर के पैरों से पैदा हुए हैं। किनके? ब्रह्मा जी के। बता रहे हैं श्लोक। अगर मतलब जो जैसे कपड़े आप कह रहे हैं, अगर उस तरह के ना पहने तो फिर लड़कियों का जैसे बॉलीवुड में है और मूवीज में है, थोड़ा मॉडर्न ड्रेस अगर ना पहने तो फिर वो मूवी कैसे चलेगी, कैसे काम चलेगा? महाराज जी इसका जवाब, जिसने बिना तथ्यों को जाने भक्तों को एप्पल कंपनी की कहानी सुनाई। महाराज जी ये आपके दिमाग में कैसे आया? कहां से आपने ये तथ्य जाना कि स्टीव जॉब्स को नीम करौरी बाबा ने खाया हुआ एप्पल दिया था? एप्पल बनाने। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सनातन। अनिरुद्धाचार्य जी टीवी पे आए और उनसे काफी सवाल पूछे गए और काफी कंट्रोवर्शियल जो वो कुछ चीजें बोलते हैं जिसका समाज जो है वो मूल्यांकन करता है, और वैसे ही बहुत सारे आरोप जो है वो अनिरुद्धाचार्य जी के ऊपर लगे जब वो टीवी डिबेट में आए। तो क्या सवाल उनसे पूछे गए थे? बहुत सारे सवाल थे। उन सवालों का क्या जवाब अनिरुद्धाचार्य जी ने दिया, वो इस वीडियो में, जो वीडियो मैं रिएक्शन के रूप में आपके सामने लेके आया हूं, उस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू, अपने विचार भी जो है वो बताऊंगा अनिरुद्धाचार्य जी के ऊपर और इस पूरे डिस्कशन के ऊपर। तो एंड तक वीडियो देखिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, तो जरूर कर लीजिए। देखते हैं ये वीडियो। अरे जी महाराज महिलाओं का सम्मान नहीं करते, ये सवाल आपके सामने देखे। ये महिला से जो उन्होंने सवाल पूछा, उसके बाद एक सवाल है, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज महिलाओं का सम्मान नहीं करते? सबसे पहले तो आपको इसी सवाल का जवाब देना। अनिरुद्धाचार्य जी, आप महिलाओं से पूछते हैं कि आपके पति एक हैं, दूसरे भी हो सकते हैं। आप उसके आगे भी तो सुनते हैं, हल्का सा उसके आगे ही उसका उत्तर था। एक्चुअली क्या हुआ था, गौरी गोपाल आश्रम में एक प्रश्नोत्तरी चलती है, कोई भी भक्त आते हैं प्रश्न कर सकते हैं। तो एक महिला ने मेरे से प्रश्न किया कि क्या फलाने बाबा भगवान हैं, क्या हम उन्हें अपना भगवान मान सकते हैं? तो हमने कहा कि भाई क्या आप किसी को भी अपना पति मान सकते हैं? आपके पति कितने हैं? उन्होंने कहा 1। हमने कहा भविष्य में 2 हो सकते हैं? नहीं। हमने कहा जब भविष्य में भी 2 पति नहीं हो सकते, फिलहाल एक ही है और सारी जिंदगी एक ही रहेगा, तो फिलहाल में और भविष्य में भगवान एक ही थे, एक ही ना रहेंगे, भगवान 2 कैसे हो जाएंगे? आप नहीं, किसी को भी उसमें जो आपने सवाल पूछा वो ऐसा लगा जैसे उन महिला के लिए वो अपमानजनक है। ना, ये ऐसा लगा कि आपने उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया। ये तर्कशास्त्र, ये जब पढ़ेंगे तो तर्कशास्त्र आप पढ़ेंगे। तर्कशास्त्र में क्या होता है, जैसे आपने हमसे कोई सवाल किया तो हम आपके प्रश्न का उत्तर तर्क से ही देंगे, क्योंकि तर्क से दिया गया उत्तर ज्यादा समझ में आता है। अब कोई आपसे प्रश्न कर रहा है कि भाई क्या हम किसी को भगवान मान लें, जबकि हमारे सनातन धर्म में एक भगवान, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जब ईश्वर एक है तो कोई ये कैसे कह सकता कि भाई भगवान हम दूसरा मान लें, फलाने को भगवान मान लें? तो मैंने पूछा कि भाई क्या आप किसी को पति मान सकती हो? लेकिन सनातन में तो 33 करोड़ देवता है, वो देवता है, भगवान एक, वो देवता 33 करोड़ है। करोड़ मतलब कोटि मतलब प्रकार मानिए, या कोटि मतलब करोड़ मानिए। वो प्रकार करोड़ अलग है। देवता है, अग्नि देवता है, वरुण देवता है, सूर्य देवता, इंद्र देवता है, भगवान कृष्ण भगवान है, शिव राम भगवान है। ये तो 3 अपने आप हो गए ना। बात समझिए ना, बिजली को चलाने के लिए 3 तार होते हैं ना, फेस 1, फेस 2, फेस 3, पर बिजली तो एक ही है, 3 भागों में डिवाइड है ना। उसी प्रकार ईश्वर एक है, पर एक परमात्मा को 3 व्यवस्था करनी है। गॉड का फुल फॉर्म क्या है? GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जब तीनों मिलाएंगे तब ना गॉड होगा। तो एक परमात्मा, एक पावर हाउस 3 प्रकार की बिजली उत्पन्न करता है, फेस 1, फेस 2, फेस 3। उसी प्रकार परमात्मा एक है। वह एक परमात्मा सृष्टि उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा बनते हैं, पालन करने के लिए विष्णु, संहार करने के लिए शिव, हरि हरि और न भेदः। वह तीनों एक है। इसीलिए अनिरुद्धाचार्य जी भी एक हैं, लेकिन कभी वो काउंसलर बन जाते हैं, कभी वो डॉक्टर बन जाते हैं, कभी वो साइंटिस्ट बन जाते हैं, कभी वो टीचर बन जाते हैं। ऐसा है। भगवान एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। ये समाज में बड़ी कंफ्यूजन है हमारे सनातन धर्म में कि हमारे तो 33 करोड़ भगवान हैं। हाँ। भाई भगवान 33 करोड़ नहीं हो सकते। अच्छा देखिए, अभी से ही लोग आपसे सवाल पूछने को आतुर हैं यहाँ पर। आप सवाल लेने को राजी हैं? हाँ, ठीक है, तो मैं एक सवाल ले ही लेता हूँ पब्लिक से। एक एक करके लोगों को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे इस डिबेट में। लोग सवाल पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपके मन में? बोलिए। अनिरुद्धाचार्य जी, शो में आने के लिए धन्यवाद। आपने 3 जो गॉड की परिभाषा कही, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। मैं जनरेटर से संबंधित सवाल पूछ रहा हूँ। ऋग्वेद को आप सनातन तो मानते होंगे? बिल्कुल, वेद हमारे सनातन हैं। जी। ऋग्वेद में एक श्लोक है, आपने सुना ही होगा,
ब्रह्मण्यो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकर्ता उरु उरु तदस्य यद वैश्य पद्मन्या शूद्रो अजायकर। बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब है वो भी बता दीजिए। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। जी, ये श्लोक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे क्रिएटर ने ही हमें 4 भागों में बांट दिया गया व्यवस्था के लिए। व्यवस्था के लिए। तो जो आज के शूद्र हैं, जो शूद्र व्यवस्था आज शूद्र है कि नहीं है? बिल्कुल है ना। भैया इनका ये भी मतलब है कि क्रिएटर ने ही क्रिएटर तो भैया डिवाइड करता है तुम्हारा, जो क्रिएटर जिसको तुम क्रिएटर कहते हो हिंदू हो, तुम्हारा क्रिएटर तो समाज को पहले से बांट देता है। तो भैया ऐसे क्रिएटर को क्यों माने जो ऑलरेडी समाज को बांटने का काम करता है? ये मान सकता है बेसिकली। आज आप मानते हैं कि कुछ लोग 4 शूद्र हैं? भाग है ना, ब्राह्मण हाँ। क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चारों व्यवस्थापक। वो उनके पैरों से, क्रिएटर के पैरों से पैदा हुए हैं, किनके? ब्रह्मा जी के। बता रहे हैं, श्लोक का अर्थ समझिए। भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, उरु तदस्य यद वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। चरणों से शूद्र। अब बताइए कि हमारे चरण यदि हमसे अलग कर दिए जाएं तो क्या हम परिपूर्ण हैं? हमारे हाथ हमसे अलग कर दिए जाएं तो क्या हम परिपूर्ण हैं? हमारी जंघाएं या हमारा मुख हमसे अलग कर दिया जाए तो क्या हम परिपूर्ण हैं? वह एक पिता है, एक परमात्मा है। उस एक परमात्मा की 4 संतान हैं, जो चारों की उत्पत्ति अलग अलग जगह से हुई। क्या अनिरुद्धाचार्य महाराज को अब ये जो एक्सप्लेनेशन दिया अनिरुद्धाचार्य ने कि भैया जो शूद्र हैं, जो इन्होंने कहा शूद्र हैं, वो ईश्वर के पैर हैं। अरे पैर कैसे हो सकते हैं? ये तो पैर तो नीचे होते हैं। अरे शूद्र पैर नहीं हो सकते। अरे ब्राह्मण मुख कैसे हो सकता है? एक काम करो ना, ब्राह्मण को नीचे कर दो, ब्राह्मण बोलो पैर है ना, उल्टा कर दो तो शरीर के जो सिर है ना वो नीचे आ जाएगा, हाथ ऊपर, पांव ऊपर कर दो, फिर कैसा जीव दिखेगा? मुझे तो अचंभा होता है ऐसा सुनकर, ऐसे लोगों की जो मानसिकता को सोचकर कि एक समाज को एक्सप्लेन किया गया है उसमें, और ये लोग उसका गलत मतलब समझ ला। अरे पैर मतलब नीचा, जिसको मैं बाद में भी एक्सप्लेन करूंगा, पहले वीडियो देख लेते हैं। मॉडर्न महिलाओं से दिक्कत है महाराज जी, वो तो कहती है माई लाइफ माई चॉइस। आप कौन हो गए? उनका शरीर उनके कपड़े। हाँ, तो हमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल, आप जो पहने वो भी मत पहनिए, हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा भी कि जो छोटे भाई कपड़े हमें तो पहनती हैं, केवल उनको देखो, नहीं माँ पहनना बाप चाहिए। अपने बच्चों को समझा सकते हैं, तो हम समझा रहे हैं कि भाई जो अच्छा है वो पहनो। शरीर ढकने की परंपरा। अच्छा ये बताइए, क्या हमारे बुजुर्ग बाप दादे पुरखे क्या वो पागल थे जिन्होंने परंपराएं बनाई कि भाई अब देखो जितने पुरुष यहाँ बैठे सबने कपड़े पहने हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, आपने भी पूरे कपड़े पहने। तो ये मर्यादा है ना। मैं भी यहाँ बैठा हूँ कपड़े पहन के, कपड़े उतार के बैठूं तो क्या मर्यादा? मैं हाफ शॉर्ट्स भी पहनता हूँ, जहाँ पे जो पहनने लायक होता है वहाँ पहनता हूँ। हाँ, तो वो एक मर्यादित जगह पे ना पहनते हैं, सब जगह तो पहन के नहीं घूमते। नहीं, लेकिन मैं किसी से पूछ के नहीं पहनता, मुझे जो अच्छा लगता है मैं पहनता हूँ। भाई तो बात या पूछ मुझे के कोई जो आपका शो है ना एंकर जी, आप एक काम कीजिए, वही कच्छा पहन के आप शो में आइए, शो कीजिए ना कच्छा पहनकर। क्यों नहीं करते हो? टाई वाई पहनकर। अरे वहां बात है, मतलब लॉजिक भी बोलना है और मतलब उसको चलाना भी नहीं है। भैया आओ ना शो में, कच्छा बनियान पहन कर आओ शो में, है ना, हम भी देखें फिर आपके टीआरपी को। बताता नहीं है। पूछ के पहनने की नहीं है बात। यह है कि समाज में जब आप निकलते हैं ना तो आप मर्यादित होकर निकलें। एक मर्यादा की बात है कि हर बाप हर माँ अपनी बेटी को और बेटों को मर्यादित पहनाए। क्या पहनाना है क्या नहीं, हमें क्या दिक्कत है? अभी तो बॉलीवुड के लोग बिल्कुल निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचा रहे हैं, नहीं खिंचा रहे हैं? आपने देखा? बॉलीवुड में तो बहुत कुछ हो रहा है, उस पर हमारे पास एक सेगमेंट है, उस पर हम बात करेंगे कि बॉलीवुड से बाबा को दिक्कत क्यों है। लेकिन तो वो अभी तो महिलाओं पर रहते हैं। इससे यहाँ जो क्या महिलाएं होगा? बैठी हैं, क्या वो बाबा से इस बारे में बात करना चाहती हैं? कुछ आप लोग इस बारे में सवाल पूछना चाहते हैं जो बाबा ने कहा है? सहमत हैं आप इससे? सहमत हैं आप लोग? सहमत है? तो महिलाएं यहाँ पर सहमत है, लेकिन कुछ बहुत सारी महिलाएं जो सोशल मीडिया पर लिखती हैं जो आपसे सहमत नहीं है। होगा, सबका अपना अपना विचार है। हाँ बोलिए, एक मिनट। आप लोग में जो सहमत है वो हाथ उठाएं। क्यों सहमत है? महिला आप बोलिए मैम, आप क्यों सहमत हैं? सभी को अपने वस्त्र मर्यादित पहनने चाहिए। मैं तो खुद साड़ी पहनती हूँ, इसलिए मैं क्या बोलूँ। लेकिन हाँ, अब अपनी अपनी सोच है, जो पहनना चाहते हैं वो तो पहनते ही हैं। तो क्या कह अपनी सकते? सोच है तो बाबा जी जो कह रहे हैं उससे आपको दिक्कत नहीं है? ठीक है, और कोई इधर बोलेगा? आप बोलेंगे कुछ? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मतलब जो जैसे कपड़े आप कह रहे हैं, अगर उस तरह के ना पहने तो फिर लड़कियों का जैसे बॉलीवुड में है और मूवीज़ में है थोड़ा मॉडर्न ड्रेस अगर ना पहने तो फिर वो मूवी कैसे चलेगी? फिल्में कैसे चलेंगी? महाराज जी इसका जवाब। और फिल्में कैसे चलेगी भैया? ये फिल्म वाले पैसा कैसे कमाएंगे? लोगों को ये चिंता है भैया, लोगों को ये चिंता है कि उनकी फिल्में कैसे चलेंगी। अरे भैया पैसा वो कमा रहे हैं, चिंता इनको है। अरे वो अपना देखेंगे ना कैसे चलेंगी। भाई मूवी चलाने के लिए आप हैं। मूवी तो ऐसी ऐसी चल रही हैं जो अश्लील हैं, आप अपने पिता के साथ बैठ के नहीं देख सकते। तो क्या आप ऐसी मूवी चाहती हैं जो आप अपने पिता के साथ बैठ के नहीं देख सकें? इससे समाज में क्या होगा? आज तो चलो आपने ऐसी मूवी देख ली, आने वाले 10 साल में सोचिए कि ये बच्चे, आज एक माँ मेरे पास आई,
एक माँ मेरे पास आती है, बोलती है महाराज जी मेरी बेटी अभी 14 साल की है पर ये किसी लड़के से प्यार करती है। मैंने बुलाया, उसकी बेटी थी, मैंने कहा बेटा तुम जिससे प्यार करती हो वो कितने साल का है? बोले 15 साल का। बोले मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। माँ रो रही थी कि मेरी बेटी को समझाओ महाराज कि देखो क्या 14 साल की लड़की, 14-15 वर्ष की। अब बताइए आपकी 14-15 साल की लड़कियों को प्यार हो रहा है और ये किसी लड़के के संग रहना चाहती है। ये कैसे उसने सीखा? ये मूवियां देख देख के, वही अश्लील कपड़े पहन के देखेंगे तो शरीर। मैं महाराज जी, इस पर मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है। सवाल ये है उनके आपने जो विकास है, जो मानसिक विकास है, जो होना चाहिए एक्चुअल, उनका वो ओरिजिनल विकास ना हो के वो गलत वे पे, गलत रास्ते पे चली जा रही हैं। आपकी बात हो सकता है सही हो अनिरुद्धाचार्य जी, लेकिन कोई परिवार अपने बच्चों को अगर कम कपड़े पहनाकर अच्छे संस्कार देता है तो वो सही है, या पूरे कपड़े पहनाकर उनको सही संस्कार नहीं देता तो वो सही है? बताइए भाई, ये बताइए अच्छे संस्कार होंगे तो आधे कपड़े पहनाएगा ही क्यों? मतलब आपके हिसाब से संस्कारी वही है जो पूरे कपड़े पहने? भाई संस्कारी का मतलब है मर्यादा। संस्कारी का मतलब हम कपड़े से नहीं बोल रहे हैं। आप कपड़े कम पहन रहे हैं, ज्यादा पहन रहे हैं, वो आपका अपना विचार है, आपकी अपनी मानसिकता है। पर मेरा जो मानना पर्सनल, सबका नहीं, मेरा पर्सनल मानना है कि हमें जहां जाएं मर्यादित रहना चाहिए। मर्यादा आचरण से होनी चाहिए या कपड़ों से? भाई मर्यादा कपड़ों से भी होती है, वाणी से भी होती है, अच्छा, आचार विचार से भी होती है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बिना तथ्यों को जाने भक्तों को एप्पल कंपनी की कहानी सुनाई? ये सवाल है उनके ऊपर। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बिना तथ्यों को जाने भक्तों को एप्पल कंपनी की कहानी सुनाई? महाराज जी ये आपके दिमाग में कैसे आया? कहां से आपने ये तथ्य जाना कि स्टीव जॉब्स को नीम करौली बाबा ने खाया हुआ एप्पल दिया था? एप्पल बनाने वाले जो मालिक हैं, जो भी हैं, वो नीम करौली आश्रम आए थे कि नहीं? पहले आप ये बताइए। जी आए थे, मिले थे। उनकी संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। किससे मिले थे? नीम करौली वाले बाबा जी से, महाराज जी से नहीं मिले थे। आप सर्च कीजिए, आप स्टडी कीजिए इसको, आपको पता लगेगा कि जब वो परेशान होते थे, जब वो उदास होते थे, जब उनकी कंपनी घाटे में जाती थी तो वो नीम करौली आश्रम जरूर आते थे। नहीं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, मैं आपको एक तथ्य दिखाता हूँ। नीम करौली बाबा के आश्रम स्टीव जॉब्स आए थे, जरा दिखाइए यहाँ पर आए। लेकिन जब वो आए थे तब क्या नीम करौली बाबा थे? क्योंकि भाई तथ्य ये कहते हैं कि नीम करौली बाबा की 1973 में वृंदावन में मृत्यु हो गई थी और स्टीव जॉब्स 1974 में नीम करौली के दरबार गए थे। तो जब नीम करौली बाबा जिंदा ही नहीं थे अनिरुद्धाचार्य जी, तो उन्होंने मुलाकात कब कर ली और अपना खाया हुआ एप्पल या सेब कब उनको दे दिया? जो मैंने सुना था उस सुनने में ये शायद हो सकता है कि ये गलत हो, पर ये बात तो थी कि वो आते थे और आश्रम में। चलो देखिए, जरूरी नहीं है कि संत हों, संतों का स्थान उनके ना रहने पर भी वो स्थान शक्तियों से परिपूर्ण होता है और वो वहां आए। बात मायने रखती है कि वो वहां आए। संत जी से भेंट हुई नहीं हुई वो अलग मुद्दा हो सकता है। वो मैंने जो सुना था, सुनाने वाले ने मेरे को गलत सुना दिया हो। तो मुझे मेरे एक जानने वाले ने ये सवाल पूछा है कि आपको ये तथ्य कौन बनाकर देता है? क्या आपको लगता है कि आपको गलत तथ्य दिए जा रहे हैं? या आप कहां से ये प्रेरणा, ये तथ्य कहां से लाते हैं? हो सकता है कि बात सुनी, ये इतना तो सत्य है कि वो आते थे आश्रम, आप भी मान रहे हैं जी। अब इसके बाद वो मिलना हुआ नहीं मिलना हुआ, वो बात किसी ने बताई, हमने सुनी। शायद हमें उद्देश्य ये नहीं था कि उन्होंने एप्पल खा के दिया। उद्देश्य ये था, समाज को समझाना ये था कि दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड का व्यक्ति, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी संतों के चरणों में आकर बैठ करके संतों से सीख लेता है, तो आप भी अपने बच्चों को संतों के पास भेजा करो। ये उद्देश्य है, समझाना। ये एक बात कहना चाहता हूँ, ये अच्छी बात है, इस बात में पॉजिटिविटी है कि इन्होंने इस बात को माना कि इन्होंने कहीं से कुछ ज्ञान गलत ले लिया और वो गलत ज्ञान था, तो वो उस बात को मानते हैं। और मैं चाहता हूं एक बार इनके लिए इसलिए जोरदार तालियां होनी चाहिए अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के लिए। लेकिन ये वो तथ्य मान रहे हैं कि ये गलत तथ्य था और आप आगे से जब भी ऐसे तथ्य रखेंगे तो उनको चेक जरूर करेंगे अनिरुद्धाचार्य जी। बिल्कुल, आपकी बात से हम सहमत हैं। परंतु हमारा उद्देश्य कहने का सिर्फ इतना है कि संतों से जो आजकल के बच्चे दूर हो रहे हैं, इसी से वो संस्कारहीन हो रहे हैं। यदि वो संतों से जुड़ते तो संस्कार जरूर पाते। ठीक है, एक आपके सामने एक और यहाँ पर इल्जाम चलेगा, इल्जाम है आपके ऊपर। अच्छा, एक महिला कुछ पूछना चाहती है, एक मिनट मैं चाहता हूँ उनका नाम जरूर। आप भी कुछ पूछना चाहते हैं? महाराज जी आपकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, हमारे स्टूडियो में भी लोग लगातार आपसे पूछना चाहते हैं। जी बोलिए। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सारे संत नीम करौली बाबा जैसे नहीं हो सकते। आपने बोला ना कि संतों से जुड़ना चाहिए, पर आप इस बात से अग्री करते हो कि सारे संत नीम करौली बाबा के जितने हम उनको नहीं, हर कोई उतने प्योर नहीं हो सकता। तो हर आदमी वो एप्पल वाले मालिक भी तो नहीं हो सकते। क्या बात है जी, बोलिए क्या कह रहे हैं आप? आगे भाई हाजिर जवाबी का तो मानना पड़ेगा। आचार्य जी से सवाल है, उन्होंने अभी स्वीकार किया, जोर से बोलिए। उन्होंने स्वीकार किया, माइक दे दीजिए। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ये बात कहीं सुनी हुई थी, तो क्या आपको लग नहीं रहा आप आस्था के नाम पे अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं? इसमें क्या अंधविश्वास है बेटा? आखिर वो आदमी पहुंचा तो ना आश्रम में, इसमें अंधविश्वास क्या है? हम आपसे कह रहे हैं कि बेटा माँ बाप की सेवा करो, हम कह रहे हैं कि अपने माँ के पाँव दबाया करो, तंबाकू ना खाया करो, सिगरेट ना पिया करो, शराब ना पिया करो, तो क्या ये बताना अंधविश्वास है? और जो खुलेआम गुटखा बेच रहे हैं वो बड़े अच्छे हैं। ठीक है, अब नहीं तर्क वितर्क नहीं, एक मिनट, ये आप क्या बोल रहे हैं? बोलिए।
वही आस्था के नाम पर अंधविश्वास, धर्म के नाम पर धंधा, ये शब्द समाज में चले हुए हैं जिनका लोगों को सही से मतलब भी नहीं पता होगा। जो आपने बात करी मर्यादा की, जो आप लोगों को चीजें बताते हैं उसकी भी कोई मर्यादा होनी चाहिए कि नहीं, कि ऐसा है कि आप कुछ भी बोल दें और लोग, क्योंकि लोग आपको सुनने आते हैं। ठीक है, बिल्कुल होनी चाहिए। कुछ भी नहीं बोला जाता। अभी एक सवाल का जवाब दें। कुछ भी नहीं बोला जाता, जो तथ्य होते हैं वो बोले जाते हैं। शास्त्रोक्त जो बातें बोली जाती हैं, हाँ, समझाने के लिए समझाने का तरीका अलग हो सकता है, समझाने के तरीके में अंतर आ सकता है, पर भाव में अंतर नहीं आ सकता। उद्देश्य तो अपने सिद्धांत को पुष्ट करना है। ठीक है, आपने नहीं, अभी इस पर बात करेंगे। वो गए तो थे। नहीं स्टीव, अभी बहस मत करिए आपस में। आपने सवाल पूछ लिया, उन्होंने जवाब दे दिया, क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे, हम एक मुद्दे पर अटक जाएंगे तो बहुत सारे अभी जो दूसरे आरोप है वो रह जाएंगे, और इन्होंने मान लिया कि वो तथ्य गलत थे। इसलिए मुझे लगता है बात वहीं पर खत्म करनी चाहिए। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की अच्छी बात भी लोगों को बुरी लगती है? एक सवाल ये भी है। आप अच्छी बात करते हैं, लेकिन कई बार आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं कि लोगों को बुरा लग जाता है। आपने कह दिया गुटखा खाने वाले लोग 2 कौड़ी के होते हैं, शराब पीने वाले लोग 2 कौड़ी के होते हैं। तो आपके हिसाब से महान होते हैं? बताइए। अगर कोई शराब पीता है तो आपके हिसाब से उसको इस समाज में जीने का हक नहीं है? नहीं, हमने कब कहा कि मार दो उसे? हमने थोड़ी कहा मार डालो उसे। भाई, हमने कहा कि शराब पीना, यदि शराब पीना सही है तो आप भी अपने बेटे को शराब पिलाइए। शराब पीना गलत है इसलिए ना बोला जाता। हर बाप बोलता बेटा शराब गलत है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि अपने आपके बेटों को आपके बेटा शराब ना पीना? कितने लोग चाहते हैं? सब चाहते हैं। तो शराब पीना गलत है, आम पब्लिक चाहती है कि मेरा बेटा शराब ना पिए। आप एक सवाल ये तो पूछ लीजिए, आप इसमें से कितने लोग शराब पीते हैं? वो पीते हैं नहीं पीते वो अलग विषय है, लेकिन हर पिता, हर माँ हर स्त्री चाहती है कि मेरा पति शराब ना पिए। क्योंकि शराब पीकर आपने देखा मंगलसूत्र बिक जाते हैं महिलाओं के, बेटे पढ़ नहीं पाते, बर्तन बिक जाते हैं महिलाओं के। आज तक एक भी पिक्चर नहीं बनी बॉलीवुड में शराब के खिलाफ। शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, उसके खिलाफ पिक्चर बना दी। शराब मत पियो, इसके खिलाफ। लोगों को खराब क्यों लग जाती है? अब वही है, जो उस राह पर चलेगा, शराब पिएगा, तो शराब पीने वाले को मैं बोलूंगा कि शराब पीने वाला अच्छा नहीं होता तो वो तो बुरा मानेगा। आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है? ठीक है, एक और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर हैं। अनिरुद्धाचार्य जी से मैं कहना चाहूँगा कि जो आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का तरीका है वो थोड़ा और भी अच्छा हो सकता है। जो व्यक्ति शराब पीता है, उसे लत है, वो मानसिक रूप से कमज़ोर भी है, तो उसके लिए काउंसलिंग प्रोसेस है पूरा। तो यदि आप उसे समझाकर काउंसलिंग प्रोसेस पे रख देंगे तो शायद वो आपके दिए गए उत्तर को सहज ढंग से स्वीकार करेगा और उसमें सुधार आएगा। लेकिन यदि आप उसे सीधे ही अटैकिंग करेंगे, हर्ट करेंगे, तो वो उस शिक्षा को ग्रहण नहीं करेगा। इनका कहने का मतलब है आप लोगों को डांटने लग जाते हैं सिखाते सिखाते। भैया काउंसलिंग रोज 3 घंटे कथा आती है, और आपको आश्चर्य होगा और आप खुशी मनाएंगे इस बात की कि आज तक भागवत सुनकर रोज 3 घंटे में काउंसलिंग करता हूं, रोज पर डे। आज गैप था, कल कथा पूरी हुई, कल से फिर कथा स्टार्ट, आज गैप था तो आज यहां आया। पर डे 12 महीने 365 दिन लगभग रोज 3 घंटे काउंसलिंग करता हूं, जिसमें आज भारत में लगभग लाखों लोग शराब छोड़ चुके हैं और मांस छोड़ चुके हैं। इस तरह की काउंसलिंग जो वैज्ञानिक विधि है, इन तरह की लतों को छुड़ाने की, वैसी काउंसलिंग करनी चाहिए। आप उपदेश दे रहे हैं, ये काउंसलिंग का प्रोसेस नहीं है। भाई उपदेश दें या कैसे भी करें, अर्थ ये है कि शराब छूटनी चाहिए। लाखों लोग छोड़ देते हैं। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हनीमून के खिलाफ हैं? सवाल दिखाइए। अच्छा, इससे पहले आप में से कितने लोग हनीमून पर गए थे? हाथ उठाइए। गए थे कि नहीं गए थे? झूठ मत बोलिएगा। कोई नहीं गया, सब संस्कारी हैं। कोई नहीं गया? महाराज जी, कोई नहीं गया इनमें से? सब संस्कारी हैं। लेकिन जो हनीमून पर जाते हैं, क्या वो गलत होते हैं? देखिए, हमारे यहाँ का रिवाज क्या है, शादी करो और शादी के बाद सबसे पहले क्या होता है, दशरथ जी ने, राम जी का जन्म हुआ उसके पहले दशरथ जी ने क्या किया, यज्ञ किया। यज्ञ के बाद राम जी का जन्म हुआ। हमारे भारत में जो परंपरा है वो ये रही कि जब हम विवाह करते हैं तो सबसे पहले हमारी अर्धांगिनी आती है और हम सब दोनों कुल देवताओं का, कुल देवियों को प्रणाम करते हैं, ग्राम देवताओं को प्रणाम करते हैं, भगवान के चिंतन के साथ, भगवान की शरणागति करके फिर अपना गृहस्थ जीवन स्टार्ट करते हैं। हम विवाह क्यों किए? अब मैं आपसे एक सवाल कर लूं, आपने विवाह किया है? जी। क्यों किया? क्योंकि मुझे दाम्पत्य जीवन में जाना था। क्यों जाना है दाम्पत्य जीवन में? क्या प्रॉफिट है उसके, क्या फायदे हैं? नहीं, मैं आपसे सवाल यहाँ पे जवाब देने नहीं आया हूँ, मैं आपसे सवाल पूछने आया हूँ। ऐसे करेंगे तो बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, हमारे भारत में, मैंने प्रश्न ना लॉजिकली किया है, आप समझिएगा। एक बहुत बड़ा अर्थ मैं बताऊंगा इसका, आपको पता नहीं हो और आप जितने यहाँ बैठे हैं शायद किसी को पता हो। हमारी हिंदू संस्कृति में यदि ये सवाल आपसे पूछा जाए कि आपने विवाह क्यों किया है, तो 99% लोग इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे कि हमने विवाह क्यों किया है। विवाह करने का उद्देश्य क्या है वो लोग नहीं जानते और विवाह कर लेते हैं। हमने विवाह क्यों, आप हमसे पूछिए कि आपने विवाह क्यों किया, हम बताएंगे। हमने विवाह इसलिए किया है क्योंकि हमारे सनातन धर्म में बिना विवाह के यज्ञ का अधिकार नहीं होता।
जब पत्नी आती है तो आपने देखा होगा विवाह एक यज्ञ है, इसलिए मंडप के नीचे पंडित जी आपको सबसे पहले यज्ञ कराते हैं और उस यज्ञ मंडप की 7 प्रदक्षिणा होती हैं। वो यज्ञ से हमारी गृहस्थी स्टार्ट होती है। महाराज जी, आप तो शादी से पहले भी नहीं मिलने देते, शादी के बाद भी नहीं मिलने देते। शादी से पहले आपने कहा कि किसी को अपनी होने वाली बीवी को भी नहीं टच भी नहीं करना चाहिए, और शादी के बाद कह रहे हैं कि आप हनीमून भी नहीं करना चाहिए। ये मतलब क्या? इसीलिए तो प्रॉब्लम हो रही है कि अनिरुद्धाचार्य ने बोला अभी हनीमून नहीं मनाना चाहिए। इनको प्रॉब्लम ही यही हो रहा है आजकल। क्या हो रहा है ना, फेरे तो बोल रहे जल्दी जल्दी कर, पंडित है पंडित, जल्दी जल्दी घूमने का, हमको हनीमून जाने का है, हमारी टिकट बुक हो गई पहले ही। भाई हद ही हो गई बिल्कुल समाज की बड़ी। ये इस कुरीति के ऊपर कोई नहीं बोलेगा। नहीं क्या लिखा आदमी एक मिनट, नहीं रुके महाराज इधर देखिए, आप शादी से पहले भी नहीं मिलने देते, शादी के बाद भी नहीं मिलने देते। अब आदमी करे क्या, जिए मर जाए? शादी के बाद ही मिली है ना पत्नी से, मिलने का थोड़ी कहाँ जाने दे रहे हैं? शादी के बाद ही तो हनीमून पे जाता है शख्स। हमारे यहाँ विवाह क्यों होता है? क्योंकि विवाह के बाद ही, आप देखिए हमारे वेदों में, जब आपने पूछा ना कहाँ लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ प्रमाण के साथ। जब भगवान राम ने माता सीता को वनवास भेजा, माता सीता वनवास गई, उस समय भगवान राम ने एक यज्ञ किया था। वशिष्ठ जी से कहा कि मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, क्या मुझे यज्ञ की इजाजत है? वशिष्ठ जी ने कहा आपको यज्ञ की इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि यज्ञ की इजाजत तब मिलेगी जब आपकी पत्नी आपके पास होगी। एक मिनट बोलने दीजिए। जब आपको यज्ञ की इजाजत मिलेगी जब आपकी पत्नी पास में होगी। तो बोले मेरी पत्नी तो है पर वनवास में है, बोले लेके आओ, बोले ला नहीं सकते। अब वो मजबूरन हालात आप सब समझते हैं। तब फिर भगवान राम को सोने की सीता बनानी पड़ी। और अब बताइए, राम तो भगवान थे ना, पर भगवान को सोने की पत्नी बनाकर बिठालना पड़ा, तब उन्हें यज्ञ का अधिकार मिला। आप यज्ञ करना चाहते हैं तो ना पुरुष अकेला यज्ञ कर सकता है, ना स्त्री अकेली यज्ञ कर सकती है। हम सबको गृहस्थ को ही यज्ञ का अधिकार है। सामान्य हवन पूजन कर सकते हैं। हनीमून से आएगा फिर यज्ञ कर लेगा, क्या दिक्कत है? भाई शुरुआत अच्छी, पहले हनीमून भैया, शुरुआत अच्छी होगी तो भविष्य अच्छा होगा। बाद में समझिए, अच्छा, यज्ञ करके जिंदगी तो आपको घूमनी है, कौन मना करेगा? यज्ञ पूजा करके हनीमून पे चला जाए तो दिक्कत नहीं है आपको? यज्ञ करके चला जाए हनीमून? हाँ, यज्ञ करे, पूजा, जो घर के कुल देवताओं को तो प्रणाम करे, घर के। एक मिनट मैं माइक देता हूँ। ये है बात। क्या करें? तो पहले जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे, जो शादी नहीं करते थे, वो यज्ञ नहीं करते थे। आप ये कह रहे हैं? क्या मेंशन किया, क्या बोला? सामान्य जो विशेष बड़ा यज्ञ है वो यज्ञ गृहस्थ, इसलिए वशिष्ठ जी गृहस्थ थे। अच्छा, अब इसमें यज्ञ का भी अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस चीजें हैं कि आप कब शादी करेंगे तो कौन सा यज्ञ करेंगे, शादी नहीं करेंगे तो कौन सा यज्ञ। ठीक है, ओके। सवाल क्या? शास्त्रों में इसका वर्णन है। यदि आप शास्त्रों पर बिलीव करते हैं तो आप मानिए कि वशिष्ठ जी, हमारे जितने अधिकाधिक संत हुए हैं वो सभी संत गृहस्थ थे। सभी संत हमारे अधिकाधिक गृहस्थ थे। और गृहस्थ क्यों थे? क्योंकि गृहस्थ के बाद ही हम यज्ञ के अधिकारी होते हैं। और हमारा यज्ञ है ईश्वर को पाने के लिए, और ईश्वर को पाने के लिए हमारी पत्नी हमारी सहयोगी है। तो ईश्वर के प्राप्ति के लिए हम लोग विवाह करते हैं, ना कि भोग विलास के लिए। लेकिन आप हनीमून पे जाने पे दिक्कत नहीं है आपको लोगों को? जा सकते हैं? हाँ या ना? अभी बोला नहीं आपने? हाँ, अपना जा सकते हैं भाई, दे दिया इन्होंने, बोल दिया। इत्यादि भगवान को प्रणाम कीजिए, फिर शुरू कीजिए गृहस्थी। 1 मिनट में आ रहा हूँ। तो दोस्तों, ये सारे सवाल जवाब जो अनिरुद्धाचार्य जी से की गए, और उन्होंने बड़े ही मतलब अच्छे से जवाब दिया। खास करके जो यज्ञ वाला वो था कि हनीमून जाना है तो फिर यज्ञ करके जाओ। होता क्या है ना, कि लोग शादी करते हैं और शादी करके जो पंडित वाला काम होता है, जब हवन होता है वहां पर वो बोलते हैं अरे पंडित जी, अरे पैसे ले लो, लेकिन जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो, अरे पंडित जल्दी मंत्र पढ़ना। मतलब सबसे पहले तो समाज में एक रिस्पेक्ट नहीं है, खत्म हो चुकी है रिस्पेक्ट धीरे धीरे करके। पंडित को एक ऐसा समझा जाता है, अरे वैसे ये बड़ी बातें करेंगे, अरे शूद्र का रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और वैसे एक पंडित अगर आ रहा है, वो कुछ पारितोषिक लेकर आपके शादी में आपकी शादी करवा रहा है, अरे आपको तो उस जो वो मंत्र पढ़ रहा है आपके लिए, आपको तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो शास्त्रोक्त विधि से आपको सारी चीजें गाइड करता है। लेकिन उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप आर्किटेक्चर की इंपॉर्टेंस बहुत है। जब मकान बनाते हो तो आर्किटेक्चर आपका नक्शा बनाता है, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, भाई साइंटिफिक है। अरे पंडित थोड़ी साइंटिफिक है, तो मंत्र पढ़ेगा, मंत्र तो ऐसे पता नहीं कुछ भी बोल देगा, इससे थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। क्योंकि लोगों के अंदर ना वो बिलीव खत्म हो चुका है कि मंत्रों से भी कुछ होता है, फॉर्मूलों से बहुत कुछ होता है। बोलते हैं अरे इस चीज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अरे मंत्र जो है वो फॉर्मूला ही तो है, वो फॉर्मूला बता रहा है आपको, ठीक है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। जल्दी जल्दी मंत्र पढ़, मुझे हनीमून पे जाना है, ये जो चीज है ना, इसको अनिरुद्धाचार्य जी
बोलते हैं कि भैया ये चीज ये खत्म करो, इस धंधे को खत्म करो, कि भैया पहले आप शादी करो और जो विधियां हैं, जो हवन यज्ञ है, जो आपकी संस्कृति है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें करो, पहले सबसे पहले वो चीजें करो, फिर जाते रहो जहां जाना है। गृहस्थ जीवन है ना, फिर तो जाते रहो। लेकिन होता क्या है उल्टा, पहले ये खत्म करो फटाफट, हमें हनीमून जाना, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तो ये उनका कहने का ये है कि पहले आप अपनी संस्कृति को अपनाओ, उसके बाद फिर बाकी चीजें हैं, कोई मना नहीं किया उन्होंने। दूसरी चीज, जो सबसे पहले वाला जो बंदा था जिसने कहा कि भैया आपके वेदों में लिखा हुआ है कि मुखमासी ब्रह्मा मुखमासी और पैरों को शूद्र कहा गया उस श्लोक में, तो भैया ऐसा है, आप आज भी देखो इस समाज को, क्या आप एक बंदा है जो सर्विस सेक्टर में जॉब कर रहा है या सर्विस सेवा, शूद्र का मतलब क्या होता है? सबसे पहले लोग ना शूद्र का मतलब ही नहीं समझते, उनको यही नहीं पता शूद्र का मतलब क्या है। शूद्र का मतलब ये होता है जो पर्सन अपनी सेवाएं प्रदान करता है कुछ पारितोषित के बदले, उसको शूद्र कहा जाता है। ब्राह्मण यानी कि टीचर जो अपने ज्ञान को रक्षा करता है। ये आपकी दो भुजाएं हैं, क्या ये अपनी ही रक्षा करती हैं? क्या ये सर की, पाँव की, टांगों की, पेड़ की, उदर की रक्षा नहीं करती क्या भुजाएं? और जब जरूरत पड़ती है तो आपकी टांगें भी क्षत्रिय बन जाती हैं, बनती है कि नहीं बनती हैं? तो भैया ये पूरा शरीर है, ये पूरा समाज है जिसमें सर की भी इंपॉर्टेंस है, बाजुओं की भी इंपॉर्टेंस है और टांगों को और पाँव की भी इंपॉर्टेंस है। बिना उसके नहीं है। ये नहीं है कि वो नीचे है तो वो नीचा कैसे हो गया। एक बंदा के पास ज्ञान देने के लिए नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मैं शारीरिक परिश्रम कर सकता हूँ, मैं शरीर से परिश्रम कर सकता हूँ और समाज को कुछ भी काम कर सकता हूँ। तो मेरे पास समाज की रक्षा करने के लिए फाइटिंग स्किल नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैं समाज को ज्ञान नहीं दे सकता, लेकिन मैं समाज की सेवा कर सकता हूँ। मैं कहीं पे कोई चीज़ उठानी है तो मैं वो कर सकूँ, बिल्डिंग बनानी है तो मैं उसमें सहयोग दे सकता हूँ, मैं ईंट उठा सकता हूँ। ये तो कैपेबिलिटी हर किसी के अंदर होती है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है चाहे नहीं पढ़ा लिखा है। जो लेबर वर्ग है हमारा, वो सेवा ही तो दे रहा है अपनी समाज को। और एक प्रोफेशनल बंदा है, बोलता है मैं वकील हूँ जी, आ जाओ मेरी सेवाएं ले लो, वो भी शूद्र है, ब्राह्मण नहीं है ना, क्योंकि वकील कोई किसी को पढ़ा थोड़ी रहा है, वो तो अपनी सेवाएं दे रहा है। एक डॉक्टर है, अपनी सेवाएं दे रहा है समाज को, वो भी शूद्र है। बिजनेसमैन को वैश्य बोला गया, जो व्यवसाय करता है, जिसके लिए लोग काम करते हैं, वो है बिजनेसमैन, उसको वैश्य बोला गया है। जो एक पूरी व्यवस्था बैठाता है, पूरे इकोनॉमी को चलाने का काम करता है, एक वैश्य। बिजनेसमैन जो लोगों को काम पर रखता है और जो लोग काम पर रखे जाते हैं उन लोगों को शूद्र बोला गया है। क्षत्रिय जो पूरे समाज की रक्षा करता है, जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद भी और वैश्य और शूद्र, इन सब की रक्षा, क्योंकि एक देश चल रहा है, जो बाहर से कोई अटैक कर दे फिर तो कौन रक्षा करेगा? तो उसको क्षत्रिय वर्ण चाहिए। आज हमारी आर्मी है, मिलिट्री फोर्स है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, ये क्या है? जो टीचर वर्ग है हमारा, जो समाज को शिक्षा देने का काम करता है, वो ब्राह्मण है। भैया सिंपल सी चीज है, और इस चीज को ना हम 1000 बार समझा चुके हैं, लेकिन जिनको नहीं समझना है वो नहीं समझना है। उनके दिमाग में ऐसा भूसा भर दिया गया है अंग्रेजों के द्वारा, मुगलों के द्वारा, कि वो नहीं समझ सकते। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने बड़े ही अच्छे से जवाब दिया सारी चीजों का। फिल्मों में जो अश्लीलता बढ़ती जा रही है, अरे अच्छी फिल्में भी तो बनाई जा सकती हैं, और क्या अच्छी फिल्में नहीं है हमारे समाज में? जब रामायण देखने बैठते थे तो कहते सड़कों की सड़कें खाली हो जाती थी, क्या रामायण को अच्छा नहीं कहेंगे? तो क्या पूरे कपड़े पहनकर क्या फिल्में नहीं चलेंगी? चलेंगी भाई, लेकिन सोच जो बना रहे हैं ना डायरेक्टर फिल्में, उनकी सोच पे फर्क पड़ता है कि वो समाज को क्या परोसना चाहते हैं। मेहनत करना नहीं चाहते, अच्छी स्टोरी लिखो, मेहनत नहीं करेंगे ना, वही हीरोइनों को कम कपड़े पहनाकर फिल्में चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पैसा कमाना है, और आपको पैसा कमाना है अपनी ऐशो आराम के लिए। शिव जी पे दूध क्यों चढ़ाते हैं? उस दूध से प्रॉब्लम है जो 10-20 रुपए का होता है, लेकिन आपकी उन अश्लील फिल्मों की जो टिकटें होती हैं 300-300 रुपए की, उस पर कभी नहीं बोलेंगे भैया हमारी फिल्म मत देखो, ये कोई फायदा नहीं, फालतू के 300 रुपया दे रहा है यार, तो किसी गरीब को खाना खिला दो। तो मैं तो यही करता हूँ कि जब भी ऐसी कोई बकवास बेहुदा फिल्म आती है, आजकल तो रिव्यू भी आ जाते हैं, पहले पता चल जाता है फिल्म में कैसी बेहुदा है, तो ऐसी फिल्मों में जाने से तो 300-400 रुपया देने से अच्छा है किसी गरीब को डोनेट कर दिया जाए, अगर आपके पास पैसे हैं तो। नहीं तो अपनी जरूरतों के लिए यूज कर लो, कौन कह रहा है कि भैया वहीं दो, है ना? तो ये सारा वीडियो था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो चैनल पर लेकर आता रहूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय सत्य सनातन, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, बोलो सनातन धर्म की जय।